आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रैश कोर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परफेक्ट एंट्री सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन बाइनरी ट्रेडिंग कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, क्या होता है, ये मैं सब आपको क्लियर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, थंडर दिस साइड और जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आ जाते हैं हमारे कोटेक्स अकाउंट पे। तो देखो मेरे भाई, हम आ चुके हैं हमारे कोटेक्स अकाउंट पे, जहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाने जा रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता क्या है। अब सपोर्ट देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 टाइम मार्केट इसे टच कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, सपोर्ट समझ गया आपको। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मान लीजिए कि मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, मार्केट में यहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये हमारा जो हो चुका है, ये हमारा सपोर्ट हो चुका है नीचे का, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। और ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, इसे टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर आ रहा है, इसे टच कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसे हम क्लियर कर लेते हैं। पहले आपको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है वो समझा दिया। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज की, जो आता है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस भैया सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में यूज होता है क्या? हॉरिजॉन्टल मार्केट में अगर ट्रेड ले रहे तो क्या हॉरिजॉन्टल ही है? नहीं, आप इसे हॉरिजॉन्टल और एंगल दोनों में यूज होता है। भैया अब हॉरिजॉन्टल तो आपने समझा दिया कैसा होता है, अब मैं आपको एंगल क्या होता है वो समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में, आप यहाँ पे मार्केट में देखो, ठीक है, 1 2 3 4 टाइम मार्केट इसे टच कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप एक लाइन बनाओगे तो ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक है मेरे भाई। अब सपोर्ट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब इसने ब्रेक किया और फिर आप देख सकते हो फिर ऊपर जा रहा है, वही जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस, जहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट एक जोन होता है, उस जोन के बारे में आगे बात करेंगे, पहले आपको मैं समझा देता हूँ। तो एंगल में आप देख सकते हो जहाँ पे हमारा जोन हो रहा है वहीं पे टच करके वापस नीचे आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक नहीं रहता, हॉरिजॉन्टल और एंगल दोनों में यूज होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आपका इतना मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ सेकंड पॉइंट। हम आ जाते हैं कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो लोग, काफी लोग बोलते हैं कि भैया एक लाइन बना लो, एक लाइन बनाओ हमारा सपोर्ट का और एक लाइन बना दो रेजिस्टेंस का। नहीं, ये नहीं चलता है। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो जोन में होता है। अब जोन में क्यों होता है मैं भी ये क्लियर समझा देता आपको। मान लो एक स्टॉक है, ठीक है, हम मान लेते एक स्टॉक है $100 का, $100 का एक स्टॉक है, ऊपर जा रहा मार्केट, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर 98 पे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर 100 टच कर रहा, फिर ऊपर जा रहा। तो क्या हो रहा मार्केट में, हमेशा ये 100 तो है हमारा, जो है ये 100 हमारा सपोर्ट हो गया, बट ये जो 98 95 है वो हमारा एक जोन हो गया, जहाँ पे मार्केट इतने जोन में चल रहा है। अब इतने जोन में मार्केट कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। और इससे क्या होता है कि भाई, अब इससे क्या होगा वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। जोन बन गया, आपको इतना समझ गया कि मार्केट में जोन बनाना इंपॉर्टेंट है, एक लाइन नहीं होता। अब ये जोन क्यों बनाना है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ आगे चल के, ठीक है। तो ये जोन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है सर थंडर भाई? ये जोन बनाना सही में इंपॉर्टेंट होता है? यस मेरे भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब मान लो कि एक ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा। अब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से पलट के ऊपर चले गया। अब आप तो वेट कर रहे थे कि भैया यहाँ तक आएगा, अब आप तो वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक आएगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो चलो आपकी यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, यानी आपका प्रॉफिट मिस हो गया। चलो मान लेते कि वापस से मार्केट इधर आया और मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, बट अब यहाँ पे आपकी 2 बार प्रॉफिट मिस हो गया, आपको एंट्री मिस हो गई। आप यहाँ पे इंतजार करते रह गए, मार्केट ने यहाँ से मूव ले लिया। तो इसलिए हमेशा अगर आपका एक ये जोन बने रहता था तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे 1 टाइम पहले से यहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर जा चुका है, तो मैं एक जोन बना लेता था। तो यहाँ पे मेरी जो एंट्री है ना, जो मेरा एंट्री जो मैं सोच रहा था कि मेरा प्रॉफिट हो सकता था, वो मिस नहीं होता था। इसलिए हमेशा जोन बना के रखना मेरे भाई, ठीक है। आपको जोन का मैंने क्लियर कर दिया। हमारा सपोर्ट पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद ये जोन क्यों बनाना पड़ता वो मैंने क्लियर किया। हॉरिजॉन्टल और एंगल दोनों रहते वो मैंने आपका क्लियर किया। तो चलो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, 1 2 मैंने लिया, आपको मैं सपोर्ट जोन लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पहला हमारा यहाँ आएगा और हमारा सेकंड है जो वो यहाँ पे आएगा। अब देखो मेरे भाई, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा भी रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, मार्केट ने फिर यहाँ से आया। अब ये देखो, मैं जैसे हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमेशा जोन बना के रहना। अगर आप ये जोन बनाते थे, यहाँ से 2 कैंडल बनी ग्रीन, आपको कंफर्मेशन मिली, और आप अगर
ये जोन, ये दो ग्रीन कैंडल के बाद एंट्री लेते थे तो यहाँ मेरे भाई आपका एक प्रॉफिट हो जाता था। यहाँ से अगर आप अप की भी ट्रेड ले लेते तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कितने ऊपर जा चुका है। वही आपकी अगर जोन नहीं बनता था तो आपकी एंट्री मिस हो जाती थी, और एंट्री मिस मतलब प्रॉफिट मिस, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। अब चलो मान लेते वापस मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एकदम ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं अगर आप एक अच्छा सा जोन बना के रखते थे तो आपका प्रॉफिट होता था, आपका प्रॉफिट मिस नहीं होता था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लाइन मत बनाओ, एक जोन बना के रखो मेरे भाई। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर प्राइस एक्शन तो वर्क नहीं करता, ठंडर भाई प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करते। कौन बोल रहा है? ये देखो मैंने जो बनाया है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, 1 यहाँ पे पहली एंट्री होती है आपका प्रॉफिट, सेकंड यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते थे तो आपका प्रॉफिट। कौन बोल रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है? जहां जहां मैंने बनाया 1 2 3, अगर पीछे देखूंगा तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद देखो, अब देखो काफी लोगों को ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट नहीं पता, इसलिए मैं ये आपको समझा नहीं रहा। अभी इसका हम समझेंगे बट आगे में समझेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन कुछ भी नहीं हो। मैं चाहता हूँ एकदम इजी वे में आप लोगों को समझाना है। तो ये देखो यार, अगर आप एक अच्छे से प्राइस अच्छे से सपोर्ट लगाते हो, अच्छे से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते आता, तो आप मेरे भाई काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन समझ चुका है, काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि काफी लोग बोलते हैं कि भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सिर्फ रिवर्सल में ट्रेडिंग करना चाहिए क्या? नहीं मेरे भाई, रिवर्सल में क्यों? रिवर्सल में एक ही चीज पे क्यों करना है तुम्हें ट्रेडिंग? आप पहली चीज रिवर्सल पे कर सकते हो, रिवर्सल पे ट्रेडिंग कर सकते हो। सेकंड चीज आ जाती है ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। और थर्ड आ जाती है फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो। अब मेरे भाई आपने मुझे 3 चीज बताई, बट सर मैं तो बिगनर हूँ, मुझे नहीं समझ रहा कि कैसे ट्रेड लूं। तो मेरे भाई तुम्हारा भाई है अभी यहाँ तुम्हें समझाने के लिए, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम रिवर्सल पे आ जाते हैं, ठीक है। रिवर्सल पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मार्केट में जहां जहां हमने अच्छे से जोन बनाए सपोर्ट, अब मान लो यहाँ से अगर आपने एक अप मार्केट जा रहा फिर नीचे आ रहा, आपको यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ टच किया है, यहाँ पे उसकी वीक जो है वो भी टच हो गई और बॉडी टच हुई, देख सकते हैं। उसके बाद 1-2 ग्रीन कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करो। हमेशा ट्रेड लेना घाई गड़बड़ में नहीं, हमेशा देखना 2 से 3 कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करना। जैसे ही 2 कैंडल कंप्लीट हुआ उसके बाद अगर आप एक ट्रेड लेते थे तो आप काफी अच्छे प्रॉफिट कर सकते। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ऊपर जा चुका था, तो आपका काफी अच्छा प्रॉफिट होता था। जैसे रिवर्सल आपको समझ गया, चलो एक और एग्जांपल के तो समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, उसके बाद जहां पे हमने बताए थे, जहां पे हमने बताया कि यहाँ पे आप चाहता था तो ये ब्रेक भी कर सकता था, बट इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे वापस टच किया और यहाँ से मार्केट ने 2 ग्रीन कैंडल बने। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ 1 से 2 कैंडल का कंफर्मेशन के बाद एंट्री लो, और उसके बाद अगर आप एंट्री लेते थे तो आपका अच्छा खासा विन हो जाता था। रिवर्सल क्लियर हो चुका है आपका। अब बात करते हैं मेरे भाई ब्रेकआउट। सर ये ब्रेकआउट क्या होता है? तो ठीक है, मैं एक ड्राइंग के थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर हम मार्केट पे भी देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हमारी, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो चुका है, सपोर्ट जोन। हमेशा याद रखना लाइन नहीं, जोन, ठीक है। अब मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। अब क्या हो रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम मार्केट यहाँ पे टच किया। अब भाई आपको मैंने बता दिया कि जोन बन चुका है। मार्केट यहाँ से ऊपर एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, टच किया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे टच किया, फिर ऊपर गया। ये आपका क्लियर हो गया। अब काफी लोग क्या करते हैं कि भैया अब सपोर्ट पे टच हुआ तो क्या मैं हमेशा ऊपर की ट्रेड ले लूं क्या? तो मेरे भाई नहीं, उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि अब मान लो जो हमारी फर्श है वो हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब ये हमारा मार्केट है, मार्केट आ रहा है, हथौड़ी मार रहा है सपोर्ट पे, यानी हमारे नीचे पे टाइल्स पे। अब 1 टाइम मारेगा, 2 टाइम मारेगा, 3 टाइम मारेगा, बट भाई वो कमजोर तो हो जाएगा, एक ना एक टाइम तो टूटेगा ही ना। वैसे ही मार्केट रहता है। अब काफी लोग क्या करते थे, यहाँ पे टच किया तो ऊपर की ट्रेड लेने की ट्राई कर लेते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंफर्मेशन का वेट करो। क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे और यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए। अभी तुम अगर वेट नहीं करते थे तो यहाँ पे तुम एक अच्छा खासा लॉस कर बैठे होंगे। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि हमेशा वेट करो। तो अब पता कैसे चलेगा कि सर ये ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मेरे भाई अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट में 1 से 2 कैंडल रेड बनी है, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट भैया नीचे जा सकता है। और वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है उस पे भी मेरे भाई। अब जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है वैसे ही आप एक डाउन की ट्रेड ले सकते हो, बट देखकर कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना, ठीक है मेरे भाई। आपको मैंने अभी रिवर्सल पे समझाया कि मार्केट यहाँ पे टच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे टच कर रहा है, तब आप 2 कैंडल के कंफर्मेशन के बाद एक ट्रेड ले सकते हो, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। रिवर्सल आपका क्लियर कर दिया, वैसे ही मैंने आपका ब्रेकआउट भी क्लियर किया कि मार्केट में कंफर्मेशन का वेट किया। यहाँ पे मार्केट ने इसे अगर ब्रेक किया, 2 से 3 कैंडल रेड में बनी, और उसके बाद आप एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको 2 समझाया, एक है रिवर्सल कि अब यहाँ पे मार्केट ने टच किया,
उसके बाद आप एक अप की ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर यहाँ पे उसने ब्रेक किया तो आप एक डाउन की तरफ मूव करके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आपका ब्रेकआउट क्लियर हो गया, रिवर्सल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर ये फेक ब्रेकआउट क्या है। थर्ड पॉइंट जो आपने बोले थे कि सर ये फेक ब्रेकआउट क्या है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, पूरा क्लियर हो चुका है। अब ये फेक ब्रेकआउट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब सर आपने तो बोले कि अगर ये नीचे गया तो एक डाउन की ट्रेड ले सकते हो आप, बट मैंने ये भी बोला है कि जब आपको एक कंफर्मेशन मिले तभी ट्रेड लेना। कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देता है। मार्केट में यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मार्केट ने टच किया, सपोर्ट दिखाया और मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक रेड कैंडल बना दिया तो काफी लोग क्या करते हैं कि भैया सपोर्ट तोड़ चुका है, मार्केट अब नीचे जाएगा, और वो एक डाउन की ट्रेड लेते हैं जिससे उनका लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कंफर्मेशन मिले तब लो। क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनी उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन के मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, फेक ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चले गया, जिससे आपका एक लॉस हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कंफर्मेशन का वेट करो, जब आपको कंफर्मेशन मिलता है मार्केट में तभी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये हो गया एक फेक ब्रेकआउट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा भी देता हूँ। एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा दिया हूँ। अब हम मार्केट में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट में भी मुझे 1-2 मूवमेंट दिखी थी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउन पे मूवमेंट बनी थी, डाउन आई, मार्केट नीचे आया। अगर ये आप जोन नहीं बनाते थे तो काफी लोग क्या करते थे, काफी लोग यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बन चुकी है तो यहाँ पे क्या करते थे, लोग डाउन पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते थे, जिससे उनका लॉस हो जाता था। अब मैं आपको एक फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ नीचे, यहाँ हमारा सपोर्ट जोन बना था, ठीक है, सपोर्ट बना था। अब काफी लोगों को क्या लगा, मार्केट इतना नीचे आया, एक रेड कैंडल बनी है, ये ब्रेक हो गया, तो क्या करते लोग डाउन पे ट्रेड लेते थे। बट मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब ये एक रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बनती थी, 1 या 2, उसके बाद आप एंट्री ले सकते थे यहाँ पे और आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। बट मार्केट ने वहां पे देखिए, मार्केट ने उसे कभी ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट वहां पे ब्रेक नहीं किया, फेक ब्रेकआउट हुआ और मार्केट एक अप डायरेक्शन में मूव किया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेक ब्रेकआउट से बच के रहो। जब भी आपको 2 से 3 कैंडल का कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही एंट्री लो ब्रेकआउट की, अदरवाइज वो आपका चूतिया काट देगा और आप लॉस कर बैठोगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई आप लोग कोई भी लॉस करे, इसलिए मैंने आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। अब काफी लोग बोलेंगे कि भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है मार्केट में। क्यों नहीं करता है, तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के ही नहीं आता है। अब मान लो कि तुम्हें एक लाइन लगाना सिखाया लोगों ने, जो भी फलाना यूट्यूबर से उनके तुम देखोगे कि लाइन लगाओ और ट्रेड लो। अब आपने एक लाइन लगाई, अब आपका उसने फेक ब्रेकआउट दिया, अब आपको लगा कि ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड लिए, अब आपका लॉस हो गया। तो आप क्या बोलते हैं, भैया प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता बाइनरी ट्रेडिंग में। सब करता है, आपके सामने प्रूफ है, 1 टाइम 2 टाइम आपके सामने, 3 टाइम मार्केट ने कितने और कितना बताओ और 2-3 बार बता के समझाओ मेरे भाई। प्राइस एक्शन वर्क करता है, बट इतना है कि तुम्हें आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते आना चाहिए। अगर तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते आता है तो तुम काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और रिवर्सल पे ट्रेड मत लो, रिवर्सल पे भी ले सकते हो, ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो। और जब अपने को फेक ब्रेकआउट मिला उसके बाद आपको पता है कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप उधर भी ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, जिससे आपको कंफर्मेशन और अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हमारा जोन, ठीक है। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है मैं इसे ना रेड कर लेता हूँ, जिससे आपको एक अच्छे से कंफर्मेशन समझ में आए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस, आपको एक और एग्जांपल समझाने के लिए कि फेक ब्रेकआउट कैसा होता है। अब मान लो मार्केट यहाँ से भाई नीचे आया, आपको देखिए, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे टच किया और फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो गया। अब काफी लोग क्या बोलेंगे, भैया रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूं? यहाँ पे काफी लोग गलती करेंगे कि यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे, ऊपर की ट्रेड ले लेंगे, जिससे वो एक लॉस करेंगे। मैंने क्या समझाया आपको, हमेशा 2 से 3 कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करो। अगर यहाँ से एक और ग्रीन बनती थी तो अब आप एक अप के डायरेक्शन पे ट्रेड लेके एक आपका प्रॉफिट हो सकता था। बट यहाँ पे बनी क्या, नहीं, यहाँ पे क्या बनी, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, आप देख सकते हैं रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, जिसने वहां पे आपको एक फेक ब्रेकआउट देके आपका सभी का जो अगर यहाँ पे एंट्री लेते थे अप की, उनका लॉस हो जाता था फेक ब्रेकआउट पे, और मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। तो यही रहता है मेरे भाई, जब आपको कंफर्मेशन मिले तभी ट्रेड लो। अब देखो यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी, जैसे कि मैंने बोला 2 रेड कैंडल का मुझे कंफर्मेशन मिला, जो हमारा रेजिस्टेंस था
जहाँ पे हमारा जो अगर काफी लोग बोलते हैं कि ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेते थे, बट वही देखो यहाँ पे एक दो रेड कैंडल बनी, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला कि हम एक डाउन पे ट्रेड लेके एक अच्छी सी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बट वही होता है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप हर टाइम प्रॉफिट कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कहीं पे भी कुछ भी करो, आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसे बंदे सीखो जिसको हमेशा नॉलेज है। इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ के काफी लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको काफी चीज समझा दिया, आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझा दिया, आपको मैंने रिवर्सल क्या होता है ये समझा दिया, रिवर्सल पे ट्रेड कैसे लेना समझा दिया, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना कैसा है वो समझा दिया, फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है वो समझा दिया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपका क्लियर किया। अब मैं आपको एक ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो एक ना एक टाइम टूटेगा। अब काफी टाइम मार्केट में सिर्फ यही मूवमेंट नहीं चलेंगे ना, यही मूवमेंट अगर चलते रहेंगी तो मार्केट ऊपर कब जाएगा, मार्केट नीचे कब जाएगा, लॉजिकल बात है ना मेरे भाई। तो ये टूटेंगी। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि हथौड़ा मारते रहेंगे, एक टाइम आएगा वो वीक होगा और वो टूट जाएगा। और जब भी टूटेगा, अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा, कंफर्मेशन मिली, वहां पे एंट्री गैप करो और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लो। या फिर मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे एक अप डायरेक्शन पे दो ग्रीन कैंडल बनी, कंफर्मेशन मिला, मार्केट में एंट्री प्लेस करो, अच्छा प्रॉफिट करो। वही होता है मेरे भाई, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप हर जगह प्रॉफिट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप काफी ज्यादा लॉस कर सकते हो। अब मैंने आपको समझा दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको अच्छे समझ गया। बट अगर आपको चाहिए कि भैया ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपने समझा दिया, अब इस पे मेरे को ट्रेड लेके दिखाओ, आप पार्ट 2 कमेंट करो और मैं इस पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा और इनफैक्ट आपको बताऊंगा कि रिवर्सल, फेक ब्रेकआउट कैसा होता है और हमें एंट्री जहां जहां मिलेंगे हम अच्छी जगह एंट्री प्लेस करेंगे और आप सभी के सामने होगा जो भी होगा। अगर आपको चाहिए तो जल्दी कमेंट करो पार्ट 2 और मैं आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेते वो भी समझाऊंगा और आपके सामने करके दिखाऊंगा लाइव। ठीक है मेरे भाई, तो चलो ये तो हमारी बात हो चुकी है। अगर आपको चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट कर देना। बट अगर आपको सही में मेरे प्रॉफिट देखना है कि मेरे साथ जुड़ के कितने लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो यूट्यूब के बायो पे मेरे भाई एक लिंक दिए टेलीग्राम की, उस पर क्लिक कर फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ और मेरे सिग्नल्स देख सकता है तू। लगातार 25 से 30 दिन से हम लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं और तुझे पता है कि हम कितने सिग्नल्स दे दिए अभी तक। हमने 95 सिग्नल्स दिए और मेरे भाई एक भी लॉस नहीं गई, सबके सब विन गई, वो भी लाइव स्ट्रीम पे आके लोगों को सिग्नल देता हूँ। 50 से 60 हज़ार लोग मेरे सिग्नल्स कॉपी करते और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे। अगर तू नया है, तुझे ट्रेडिंग उतनी अच्छी नहीं आती बट तुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है, तो एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल विजिट करके देख, तुझे मजाक नहीं काफ़ी मजा आएगा। मेरे साथ जुड़ के मेरे सिग्नल्स कॉपी करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इस पे पार्ट 2 चाहिए कि अगर भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने समझा दिया, बस इस पे मुझे ट्रेडिंग करके दिखाओ, तो कमेंट करो पार्ट 2 और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने जो भी बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।